बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू ग्रामर में हर्फ, हरूफ और लफ्ज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें हैं बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हर्फ या हरूफ। तो ये क्या होता है, यानी उर्दू कायदे के इब्तदाई हरूफ यानी अलिफ ता ये अलग अलग हर्फ कहलाते हैं। हर्फ, इनको हरूफ तहजी भी कहा जाता है। हर्फ की जमा हरूफ हैं। गोया इब्तदाई उर्दू कायदे के अलिफ दा ये तमाम हरूफ हैं, उन्हें हरूफ तहजी कहा जाता है। यानी अलिफ, बे, पे, ते, ये सारे क्या हैं, हरूफ तहजी हैं या उनको हरूफ भी कहा जा सकता है। और ये नंबर में तादाद में 37 हैं। अगर अलमदा को साथ मिलाया जाए तो फिर ये 38 होते हैं। अब इसके बाद है लफ्ज़। तो हर्फ से मिलके लफ्ज़ बनता है। तो लफ्ज़ क्या है, हरूफ को ख़ास तरतीब से जोड़कर लिखा जाए तो लफ्ज़ बन जाता है। यानी मुंह से जो भी बोला जाए उसका हर जुज़ या हिस्सा लफ्ज़ कहलाता है। जैसे अल्लाह एक है, ये फ़िक्रा यानी इसमें अल्लाह एक है 3 अल्फाज का मजमू है। यानी अल्लाह एक और है, ये 3 क्या है, लफ्ज़ हैं हमारे पास। और ये किस चीज़ से मिलके बने हैं, हर्फ से मिलकर बने हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं लफ्ज़ की इक़साम। तो लफ्ज़ की जो है, वैसे तो ये 3 इक़साम है, जुमला और फ़िक्रा एक ही होता है। तो इसमें क्या है कि लफ्ज़, कलमा, महमल, जुमला और फ़िक्रा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जुमला क्या होता है। अल्फाज का तरतीब शुदा मजमुआ जिससे पूरा मतलब हासिल हो जुमला या फ़िक्रा कहलाता है। यानी अल्फाज को अगर हम तरतीब देकर लिखें और उनको एक साथ लिखें सबको, तो वो क्या बनाएंगे, एक जुमला बनाएंगे। जुमले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो उर्दू में इसको जुमला कहा जाता है, जुमला या फ़िक्रा कहलाता है। जैसे अल्लाह की इबादत करें, तो ये सारा एक जुमला है। अब आगे है लफ्ज़ की इक़साम। तो लफ्ज़ की 2 इक़साम है, यानी कलमा और महमल। वो लफ्ज़ जिसके मायने हो वो क्या कहलाएगा, कलमा कहलाएगा हमारे पास। यानी वो लफ्ज़ जो मायने रखता हो उसको कलमा कहते हैं, जबकि बेमायनी लफ्ज़ महमल कहलाता है। यानी जिसका कोई मतलब भी ना हो, हम लोग ऐसे ही बोल दें। जैसे झूठ मूठ, टाल मटोल, कूड़ा क्रिकेट, इनमें झूठ, टाल और कूड़ा जो है वो बामायनी लफ्ज़ है, इसलिए हम उसको कलमा कहेंगे। जबकि मूठ, मटोल और क्रिकेट ये बेमायनी लफ्ज़ हैं, यानी इनका कोई मतलब नहीं है, तो इनको हम लोग महमल कहेंगे। अब आगे है कलमे की इक़साम। कलमे की 3 इक़साम है। कौन कौन सी, इसम, फ़ेल, हर्फ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसम को। इसम क्या होता है, वो कलमा जो इंसान, जानवर, परिंदे, जगह या चीज़ का नाम हो, इसम कहलाता है। लेकिन इसमें वक्त ज़ाहिर नहीं होता, यानी वक्त का कोई तयन नहीं होता इसमें, इसलिए इसको इसम कहते हैं। जैसे मसलन अमजद, खाला, कुर्सी, मेज़, पहाड़, दरिया, कलम, दवात, सरगोदा, पाकिस्तान, रावी, सिंध, जनाब वग़ैरह। तो ये सब क्या हैं, इसम हैं। इसम को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। आगे है फ़ेल। फ़ेल क्या है, वो कलमा जो काम का करना या होना ज़ाहिर करे। यानी जिसमें फ़ेल असल में कहते काम को है, यानी कोई काम, वो कलमा जो काम का करना या होना ज़ाहिर करे। इसमें कोई ज़माना यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल भी पाया जाए तो इसको क्या कहेंगे, फ़ेल कहेंगे। जैसा कि आया, आता है, आएगा, या आया था, जाता है, जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, फ़ेल हैं। इन तमाम में काम और ज़माना दोनों पाए जाते हैं, इसलिए लिहाजा ये फ़ेल हैं। आगे हमारे पास हर्फ है। हर्फ क्या है, वो कलमा है जो ना इसम हो ना फ़ेल, बल्कि इसम और फ़ेलों को जोड़ने का काम दे, हर्फ कहलाता है। यानी ये हर्फ जो होता है वो ख़ुद तो कोई उसकी हैसियत नहीं होती, लेकिन जब वो लेकिन उसके बग़ैर कोई भी जुमला मुकम्मल नहीं होता। यानी ना इसम हो और ना फ़ेल हो, लेकिन 2 इसमों या 2 फ़ेलों को आपस में जोड़ने का काम करे, तो उसको हर्फ कहते हैं। मसलन तलहा अहमद घर से निकला, कापी मेज़ पर है, मोहम्मद अली कमरे में है। तो इन मिसालों में में, से, पर में हर्फ है, ठीक है ना। यानी अहमद घर से, जैसे से है तो ये हर्फ है। किताब मेज़ पर, तो पर क्या है, हर्फ है। मोहम्मद अली कमरे में है, तो में हर्फ है। तो ये सारे इसी तरह के, इनको हर्फ कहते हैं और इनके बगैर हमारा जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। मज़ीद हरूफ ये हैं का, के, की, पर, से, तक, को, आगे, पीछे, ने, वा, उफ, अह, अजी, अरे,
اری، اوئی، اوئی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا اس کا معروضی ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ مختصر جواب یہاں پہ تحریر کیے گئے ہیں اور خالی جگہ پور کرنی ہے، تو یہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سارا صحیح سمجھ آ جائے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہے قاعدے کے ابتدائی حروف کیا کہلاتے ہیں؟ تو قاعدے کے ابتدائی حروف حروف تہجی کہلاتے ہیں، یعنی ہم جب بھی پڑھائی شروع کرتے ہیں یا ایک بچہ جب بھی پڑھائی اردو پڑھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے حروف تہجی پڑھائے بھی لی جاتے ہیں اور لکھوائے بھی جاتے ہیں۔ حروف کو ترتیب دینے سے کیا بنتا ہے؟ حروف کو ترتیب دینے سے ایک لفظ بنتا ہے یا الفاظ بنتے ہیں۔ الفاظ کو ترتیب دینے سے کیا بنتا ہے؟ الفاظ کو ترتیب دینے سے جملہ یا فقرہ بنتا ہے۔ لفظ کی اقسام اور نام بتائیں۔ تو لفظ کی کتنی اقسام ہے؟ 2 اقسام ہے، کلمہ اور معمل۔ آگے ہے ہمارے پاس کلمے کی اقسام کے نام بتائیں۔ کلمے کی اقسام کے نام بتائیں تو اسم، فعل اور حرف۔ اسی طرح ہمارے پاس آگے ہے خالی جگہ۔ تو ابتدائی قاعدے کے حروف ڈیش ہوتے ہیں، تہجی ہوتے ہیں، حروف تہجی ہوتے ہیں۔ حروف کو ترتیب دینے سے کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے۔ الفاظ کو ترتیب دیں تو کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے۔ لفظ کی اقسام ڈیش ہوتی ہیں، 2 ہوتی ہیں۔ کلمے کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسم کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی، یعنی اسم کی اقسام کے بارے میں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔